मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की 9वीं कक्षा हिंदी ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पद्य को पढ़ेंगे बच्चों। इस पद्य का नाम है अनुशासन ही शासन है। पहले बताओ, अनुशासन का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अनुशासन का मतलब है नियमों का पालन करना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, डिसिप्लिन। कन्नड़ में शिस्तु कहते हैं। इसी तरह शासन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है नियम। तो चलो बच्चों, आज हम इस पद्य को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। कवि का नाम है डॉक्टर रमेश मिलन। इनका जन्म 7 जुलाई 1946 को ग्राम मर्चेंट, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं मेहनत की महक और थोड़ी है बस है आदि। चलो बच्चा, हम पद्य पढ़ेंगे। अनुशासन ही शासन है। तो पहले पद्य पढ़ने से पहले इस पद्य का आश को हम पढ़ेंगे। लाल, हरी, पीली बत्ती, बत्ती यानी कि लाइट्स। तो आप सब लोग देखे होंगे ट्रैफिक सिग्नल को। सिग्नल कहाँ पर रहता है, चौराहा यानी कि रोड के चारों ओर 4 साइड्स सिग्नल। कभी कभी आप रुक जाते हो एक लाइट यानी कि लाल बत्ती, लाल लाइट, रेड लाइट आने पर आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे। आगे देखेंगे। ये ट्रैफिक के संकेत है। संकेत यानी कि सिग्नल्स। चलो हरी पर, हरी यानी कि ग्रीन बत्ती आने पर, जब ग्रीन लाइट आता है ना, तो आपको क्या करना है, जाना है, टू गो। रुको लाल पर, रुको यानी कि स्टॉप। जब रेड कलर की बत्ती आती हो तो आपको क्या करना है, स्टॉप, रुक जाना है। पीला करे सचेत यानी कि पीला, यहाँ पर है देखो पीला, येलो बीच वाला। तो हम क्या करना है, रेडी होना है, टू गेट रेडी। पहले हम क्या करेंगे, जब रेड कलर का बत्ती आती है, रेड लाइट आता है, तो हम स्टॉप करना है। तब तो दूसरे रोड से लोग पास होते हैं। जब येलो लाइट आता है तो आपको रेडी होना है। रेडी यानी कि जो कोई भी बाइक जाता है या 4 व्हीलर में जाता है, सब क्या करेंगे, रेडी होंगे। जब हरा बत्ती आता है यानी कि ग्रीन लाइट आता है, तो आपको वहाँ से गुजरना है, जाना है। सड़क पर जीब्रा क्रॉसिंग पर, जब आप सड़क पर जाते हो तो आप क्या करना है, जीब्रा क्रॉसिंग पर जाना है। आपको आगे दिखाती हूँ। इस पद्य के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती है। तो इस पद्य के कवि कौन है, रमेश मिलन। तो इस पद्य में आपको जानकारी दिए किस तरह का आप रोड पर जाते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए, कब कौन सी बत्ती जली तो किस तरह आप उसका व्यवहार करना चाहिए। तो इस पद्य में हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इस पद्य को पूरा पढ़ती हूँ, आप देखो। चलती बस से चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलना लगाम। साइकिल पर हो या हो पैदल, कभी ना बेदाग चलना। न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार चलते। सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते। घर पर जोते बाट ना दो उनको गम की सौगात। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी ना आंख चुराओ। करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उसका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पल रहे सिद्धांत। चलो बच्चों, आप सब लोग ने देखा होगा ट्रैफिक, जब आप भी ट्रैफिक सिग्नल में
आई मीन रोड चारों रोड पर जाते हो, चौक पर जाते हो, इन सभी सिग्नल को आप भी देखा होगा। कभी कभी आप भी बाइक चलाते हैं, आप हो या आपके रिश्तेदार हो, आपके माता पिता, कोई भी हो, जब ये चौराहा पर आप जब सिग्नल इन बत्तियों को देखते हो, आप भी वहाँ पर अपनी बाइक को रुका देते हो। तो आप भी गौर करके देखा होगा कब हम जाना चाहिए, कब हम रुकना चाहिए, कब हम रेडी होना चाहिए जाने के लिए। सर आज हम इन चीज़ों को जानने के लिए जानेंगे। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत। जब बस चलती हो अब आप क्या करना है, आजकल के कॉलेज वगैरह लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्टाइल करने के लिए, कुछ करने के लिए क्या करते हैं, बस जब जाती है, जाते समय बस को चलते हैं। तो इस तरह आप कभी भी नहीं करना चाहिए। जब बस रुकती है तब आपको चढ़ना चाहिए। जब चलती बस में आप कभी भी मत चढ़ो, ये बहुत खतरनाक है। आपका पैर जब फिसल जाएगा तो आप क्या करोगे, उस बस की टायर रहता है ना, उसके नीचे कुचल जाओगे। और कभी मत कूदो। जब बस जाती बस से आप कभी भी नहीं कूदना चाहिए, यानी कि जंप। कूदना मीन्स जंप। जब बस जाते समय भी आप नहीं चढ़ना चाहिए और बस जाते समय आप कूदना नहीं चाहिए। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलना लगान। सड़क पर क्या करते हैं, थोड़े बच्चे घर के पास खेलते क्या करते हैं, सड़क के बीच चल जाते हैं। तो इस तरह नहीं करना है। कहाँ पर आपको खेलना है, ग्राउंड पर खेलना है। क्यों ग्राउंड बनाए हैं, आपको कोई भी हो। अब देखो यहाँ पर थोड़े घर अंदर गली में, यानी कि लेन में रहते हैं। लेन में आप उतनी गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती है। तो इस तरह क्या करते हैं बच्चे, कभी खेलते मेन रोड पर चले गए तो भी वहाँ पर क्या करते हैं, बाइक्स वगैरह जाते हैं। तो इस तरह भी आपको नहीं करना है। आपको खेलना चाहिए तो ग्राउंड पर ही जाकर खेलना चाहिए, और सड़क पर कभी भी नहीं। सड़क पर देखो बहुत ट्रैफिक होता है, बस आती है, लॉरी आती है, बाइक्स आती हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं खेलना लगान। साइकिल पर हो या पैदल कभी ना बेदाग चलना। सड़क पर अब क्या करते हैं, कभी कभी स्कूल जाते थोड़े बच्चे क्या करते हैं, साइकिल से जाते हैं। थोड़े बच्चे अपने माता पिता या ऑटो से या बस से, कुछ ना कुछ। तो आप भी क्या करते हैं, साइकिल पर हो या पैदल कभी ना बेदाग यानी कि कोई आता है आपके सामने, बिना उनको देखे ऐसे नहीं जाना, देख कर जाना है। आपका ध्यान पूरा कहाँ रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट से आप अपनी बाइक आई मीन साइकिल हो या बाइक हो या आप पैदल से जाते हो, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट कहाँ रहना है, कहाँ पर जाते हो, आपके रास्ते में ही कॉन्सेंट्रेट कर जाना का चाहिए। क्योंकि देखो आप क्या करते हो, कभी रोड पार करते समय यहीं वहाँ यहाँ इधर उधर देख दिए तो क्या होता है, आपको एक्सीडेंट भी होने के चांसेस भी होंगे। तो यहाँ साइकिल में जाते हो, साइकिल में जाते समय क्या किया आपने, कोई पोस्टर वगैरह वहाँ पर लगा हुआ रहता है, वहाँ पर देखकर आप आगे साइकिल चलाते हो तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट भी होने का चांसेस है। इसलिए आप साइकिल से जाओ या पैदल से जाओ तो आपका कॉन्सेंट्रेट पूरा काम पर रहना है, आप रास्ते पर ही रख कर जाना है। न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार चलते। समझदार लोग आजकल के जो अनएजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड पर्सन्स भी, समझदार लोग भी क्या करते हैं, बिना हेलमेट के जाते हैं। तो आपको मालूम है, आप जब रोड पर जाते हो हेलमेट लगा कर ही जाना चाहिए। तो ये लोग भी क्या करते हैं, समझदार लोग भी बिना हेलमेट के जाते हैं। तो अभी दूसरे लोग को ये समझाना चाहिए हेलमेट लगा कर, पर ये लोग ही ऐसे करेंगे तो दूसरे लोग कहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट लोग। जाने देखो यहाँ पर ये बाइक जा रही है तो ये क्या कर रहे हैं, हेलमेट लगा कर जा रहे हैं ना। इसी तरह क्यों हेलमेट लगाना चाहिए, क्यों हेलमेट ये सिग्नल्स सॉरी पुलिस वगैरह हो, कोई क्यों हेलमेट लगा कर जाना चाहिए कहते हैं। ये बिना हेलमेट के गए तो फाइन क्यों डाल रहे हैं, ये सभी उनके लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो उसके बचने के लिए, एक्सीडेंट हो गए तो हमारा नुकसान होगा तो उनका तो नुकसान नहीं होगा। वे क्यों कर रहे हैं, तो इस तरह के रूल्स को फॉलो करने के लिए, नियमों को अपनाने के लिए ये पुलिस लोग क्या कर रहे हैं, फाइन लगा रहे हैं।
आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बिना हेलमेट के लिए, बिना हेलमेट के आप जाएंगे तो रोड पर क्या हो जाएगा, कभी कभी एक्सीडेंट होने का चांसेस है। इसलिए आप सब क्या करना है, हेलमेट लगा कर ही जाना चाहिए। सिर तो आखिर अपना ही है या नहीं? सिर तो किसका है? अपना ही है। तो सिर देखो यहाँ पर कभी कभी एक्सीडेंट हो गया तो भी हाथ पैर को कुछ हो गया तो परवाह नहीं, तो सिर को हो जाने के बाद क्या होता है, आपका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। आई मीन क्या बोलते हैं, हम बिना हेलमेट के गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, हम क्या होंगे, मेंटली हो जाएंगे। देखो आपके पूरे पार्ट्स में द मेन पार्ट है, कौन सा आपका मेन पार्ट है, आपका सर। दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप कोई भी काम, जो भी काम करते हो तो आपको कहाँ से आपको मिलेगी। देखो एक बार आप कुछ बात करना चाहते हो तो बात करने से पहले आप सोचते हो। कहाँ से सोचते हो? अपने ब्रेन से सोचते हैं। सोचने के बाद ही आप कोई भी वो एक्शन करेंगे, है नहीं? जो भी बात हो या एक्शन हो, कोई भी आपको वहाँ से आपको मिलेगी। तो मेन थिंग क्या है यहाँ पर, हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन डैमेज हो गया तो क्या होगा, पूरे पार्ट्स वर्क होंगे, मेन पार्ट यही है। बिना ये पार्ट का क्या होगा, हम मेंटली हो जाएंगे, कोई भी काम भी हम ठीक तरह से नहीं करेंगे। तो अगर कुछ हाथ को या पैर को फ्रैक्चर हो जाएगा तो अब थोड़े दिन, आई मीन थोड़े महीने, कुछ साल आपको ठीक होने के लिए टाइम लगेगा, पर इसको ठीक करने में टाइम नहीं लगेगा। एक बार डैमेज हो गया तो हो गया, फिर उसको ठीक से नहीं होगा। तो आपका मेन पार्ट वही है। और आप जब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, आपको हेड को प्रॉब्लम होगी तो सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए बहुत कम चांसेस मिलेंगे। सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते लोग, समझते नहीं। ये ट्रैफिक वगैरह जाते हो तो हेलमेट लगा कर जाना चाहिए। तो पुलिस वाले ना आपको रूल बनाई है, पर ये लोग नहीं समझते। घर पर जोते बाट ना दो उनको गम की सौगात। घर पर आपके लोग, आपके परिवार के लोग आपके लिए वेट करते होंगे, क्योंकि आप सवेरे जाते हो, ऑफिस को जाते हो, अभी घर क्यों नहीं आए, घर क्यों नहीं, आपके लिए वेट करते हैं काम पर, घर पर। तो इस तरह आप जब जाते हो घर, आप घर लौटने तक आपका इंतज़ार करते हैं। तो उनके लिए आप क्या करना है, उनको गम नहीं देना है। इसलिए हम जब भी ट्रैफिक में जाते हैं तो सुरक्षा, पूरी तरह का नियमों को पालन करना है। सुरक्षा से हम आना चाहिए। गम यानी कि दुख, किसको दुख नहीं देना चाहिए, घर वालों को हम दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखो अब आजकल का ज़माना ऐसा है कि जब हम बाहर जाते हैं, जब तक हम घर नहीं लौटते हैं, घर वाले हमारा इंतज़ार करते ही रहते हैं। तो इसलिए हम सुरक्षा से जाना चाहिए और सुरक्षित से घर पहुंचना चाहिए। हमें कुछ भी हानि नहीं होना चाहिए। सुरक्षा से हम घर पहुंचना चाहिए। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आँख चुराओ। यहाँ पर देखो, दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट। दुर्घटना का मतलब क्या है, एक्सीडेंट। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, किसी का दुर्घटना यानी किसी का, आप एक जगह से आप जाते रहते हैं तो सडन में क्या हो गया, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, आपका नहीं दूसरों का ही हो गया। तो आप जब वैसे ही खड़कर नहीं देखना चाहिए, तो उन लोगों की मदद करना चाहिए, सहायता करना। पहले क्या था, जब एक्सीडेंट केस होता है पुलिस आने तक आपको वेट करना था, पर आजकल का रूल थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि पुलिस आना, एम्बुलेंस आना टाइम लगेगा, उस व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है। पहले आप क्या करना चाहिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्या करना है, आप ही नहीं दूसरे लोगों को भी उनको बुलाकर उस व्यक्ति को पहले क्या करना है, अस्पताल में दाखिलात करना चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। उसके बाद जो भी रूल है वो बाद में आकर देखें, क्योंकि जब व्यक्ति जीने लगता है, जीना चाहिए उसको, पूरी तरह से वो घायल हो गया तो पहले उसको क्या करना है, तुरंत हॉस्पिटल में दाखिलात करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए। जब तक एम्बुलेंस आता है, पुलिस आता है, नहीं रुकना। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आँख चुराओ। दुर्घटना हो गया तो देखकर भी ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। करो मदद घायल की। घायल यानी कि
जो भी व्यक्ति को घायल मीन ऊंट से कुछ भी हो उसको पहुंची तो उसकी सहायता करनी चाहिए। आप कभी भी देखो फर्स्ट एड आपके बाइक्स में रहना चाहिए। कोई भी ऑइंटमेंट हो, बैंडेज हो, कुछ भी हो, क्योंकि आप इधर उधर जाने लगते हैं तो फर्स्ट एड को आप अपनी बाइक्स में रख कर ही जाना चाहिए। फ़ौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ। हमारा जीवन ना बहुत अनमोल है, वेरी कॉस्टली। आप ना जीवन को, ड्रेस को आप क्या कर सकते हो, पैसे रख कर खरीद सकते हो, पर आपको जीवन को पैसे खरीद नहीं सकते। एक बार हमारा जीवन चले गया तो हो गया। तो इसलिए जीवन हमारा कैसा है, बहुत अनमोल है, वेरी कॉस्टली। पैसे रख कर भी हम खरीद नहीं सकते। ना होने पाए अनाथ, कोई भी अनाथ ना होना। अनाथ का मतलब क्या है, ऑर्फन्स। उनके जो भी हो, रिश्तेदार हो, फैमिली हो, माँ बाप हो, कोई भी उनको नहीं रहता ना, उनको क्या बोलते हैं हम, अनाथ कहते हैं, ऑर्फन्स। जगह जगह पर चारों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे फल रहे सिद्धांत। यहाँ पर जगह जगह पर, कहीं पर देखो, यहाँ पर हमारे जब हम पार करते हो 2 या 3 और 1 हम उस सिग्नल्स को हम पार कर कर ही आना है। चौराहा, 4 साइड्स, चारों संकेत दिए हैं, है नहीं, चारों और भी हम क्या किया है, संकेत दिया है। उनका पालन करने वाला सबके प्रिय है। तो उनका पालन हम क्या करना है, पालन करने वाला सबके लिए प्रिय है या नहीं। जिए और जीने दो का वे पल रहे सिद्धांत। हमें क्या करना है, हम भी जीना है और दूसरों को भी हम जीने देना चाहिए। हम भी जीना है और दूसरों को भी जीने देना चाहिए। उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हम भी जीना है, हम भी सुरक्षित जाना है और दूसरों को भी हम एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। फिर से एक बार देखेंगे हम उस ट्रैफिक सिग्नल को। देखो, लाल बत्ती यानी कि रेड लाइट क्या करती है, उस बत्ती आने पर हमको रुकना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। पीली बत्ती, येलो लाइट आज जब आती है हमको क्या करना है, हम रेडी होना चाहिए जाने के लिए। जब हरी बत्ती यानी कि ग्रीन लाइट आती है तो हम वहाँ से गुजरना चाहिए, टू गो। तो ये है पूरे सड़क के नियम, ट्रैफिक सिग्नल, संकेत। तो आप भी बच्चों, जब भी आप जाते हो, सड़क से जाते हो, इन संकेतों का पालन करना चाहिए कि इस करने से आप सुरक्षित रहेंगे। यह देखो, जब भी आप पैदल से जाते हो, पैदल यानी कि फुटपाथ पर जाते हो, अपने बाय वॉक जाते हो, आपको क्या करना है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग से अपने लेफ्ट साइड बाएं की ओर से आपको चलना चाहिए। तो मैं समझती हूँ आपको इस पद्य समझ में आया। आप भी जब जाते हो चौराहा पर, रोड पर, इन सभी नियमों का पालन करो, इन संकेतों का पालन करो। तब तो यहाँ पर इस पद्य समाप्त होता है। धन्यवाद।